अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड हेलो पीपल। मैं हूं गुलनाज खान और आप सुन रहे हैं ऑन पॉइंट विद गुलनाज खान, वेयर पर्सपेक्टिव मीट्स पर्पस। पहले तो आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबादी। चूंकि सभी लोग अभी एंजॉयमेंट मोड में हैं, हॉलीडेज को एंजॉय कर रहे हैं और एक हॉलीडे मोड में है, तो मैंने सोचा कि आज का शो हम थोड़ा सा लाइट करते हैं। हमेशा की तरह जैसे कि मैं डीप बातें करती हूँ, मैं शायद इस शो में नहीं करूँगी आज। जब से मैंने ये शो स्टार्ट किया है मुझे कई मैसेजेस और ईमेल्स और फेसबुक मैसेंजर पर भी कई मैसेजेस आते हैं जहाँ पर लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इतनी डीप बातें करती हैं, इतना कुछ हमें समझाती हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करके हमें पेश करती हैं कि दोज थॉट्स डिड क्रॉस आवर माइंड्स, लेकिन हमने उस सोच को, उस थिंकिंग को हमने कभी उस पर गौर नहीं किया था। योर शोज मेक अस थॉट प्रोवोकिंग, आप एक मैसेज देती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी में भी इसी तरह सीरियस और इन डेप्थ हमेशा ऐसे ही बातें करती हैं, यानी पर्सनल लाइफ में? तो मैं यहाँ पर दो बातें कहना चाहूंगी। पहले तो ये शो मेरी पर्सनल लाइफ का ही एक हिस्सा है क्योंकि मेरा प्रोफेशन कुछ और है। दूसरा, यस, आई एम अ वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव पर्सन फ्रॉम द इनसाइड, लेकिन जब मैं लोगों से मिलती हूँ आई डू नॉट शो दिस साइड ऑफ मी टू देम। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू मेंटेन अ बैलेंस इन लाइफ, आई वॉन्ट टू बी अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। जो ये लोग जानते नहीं कि मैं ये शो करती हूँ, उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि I talk about these things and these topics in my life. और मैं ऐसा क्यों करती हूँ? As I said, to maintain a balance. जब भी आप फन की चीजें, लाफ्टर अपनी जिंदगी में ट्रिगर करोगे, it will produce chemicals in your body that will help you live longer and make you strong physically as well as mentally. आपने देखा होगा इंडिया में पार्क्स में या अमेरिका में भी there are middle-aged men especially and women also doing these laughter things. जोर से वो पार्क्स वगैरह में एक सर्कल बना के हंस रहे होते हैं। Why do they do that? Artificially वो क्यों हंस रहे हैं? Because eventually it will become real and उनकी बॉडी में वो chemicals produce होंगे जो उन्हें balanced life गुजारने में help करेंगे। तो इसीलिए all these things, happiness हो गया, focus हो गया, concentration हो गया, you should be able to trigger these things artificially in your life so that eventually you can wear onto yourself really. Artificially trigger करोगे आप and you will wear it onto yourself really. इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, how to trigger things like focus, concentration and happiness in your life artificially to make it real. Fake it until you make it. Not that I fake happiness, but sometimes I do when I'm low within myself. तो देखते हैं आज का शो मैं लाइट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं कितना लाइट कर सकती हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पर लिखा सीरियल चिल्लर बाय प्रैक्टिस। चिल्लर का ये मतलब नहीं है वो नोट, पैसा, चेंज, नो। चिल्लर का ये मतलब है आई चिल बाय प्रैक्टिस। आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू चिल इन लाइफ to keep that balance that I was talking about. Moving on to the topic, right? Year 2020. जब year 2020 शुरू हुआ था, दिखने में, लिखने में, सुनने में 2020 बहुत लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने बहुत इस साल से उम्मीदें लगाकर रखी थी। Because we were progressing so much in science and technology कि हमें लग रहा था कि हम बॉट्स बना चुके हैं, रोबोट्स बना चुके हैं, एलेक्सा पता नहीं क्या हम कहाँ रीच नहीं हो गए हैं, IVF से बच्चे पैदा कर रहे हैं, 60 साल के लोग बच्चे पैदा कर सक रहे हैं, तो we can do anything। लेकिन नेचर का एक ब्लो 100 steps, 1000 steps, जहां पर हम 1000 steps आगे गए थे या 100 steps आगे गए थे, हमें 1,000,000 steps से पीछे ले गया। 2020 विजन 2020 का मतलब ये है कि जो आपकी नजर होती है, जो मेजर करते हैं, व्हेन इट्स 2020 कहते हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अपनी विजन में। इसीलिए पायलट्स जो होते हैं, जो एरोप्लेन्स राइड करते हैं, उनकी विजन होती है 2020। तो लोग 2020 जब आने वाला था तो लोग कहने लगे कि
in 2020 we'll make so much progress in science and technology कि बहुत clarity आ जाएगी कि हम आगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं जिंदगी में. But one blow from nature took us back so many steps. कई लोग ये भी कह रहे थे कि they don't want to even count the year 2020 in their lives क्योंकि उन्होंने ना फाइनेंशियली कुछ अचीव किया ना प्रोफेशनली कुछ अचीव किया, तो why should I even count this in my age. लेकिन प्रोग्रेस सिर्फ फाइनेंशियली अचीव करना या प्रोफेशनली कुछ अचीव करना या कुछ माइलस्टोन्स पार करना ही प्रोग्रेस नहीं होता. प्रोग्रेस हमने 2020 में बहुत किया, बिकॉज जो हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था कि वी कैन डू एनीथिंग टू प्रोग्रेस द मैनकाइंड विदाउट वी वर लूजिंग साइट ऑफ आवर वीकनेस के नेचर हमें कभी भी ब्लो दे सकता है, वो पर्दा हमारी आंखों से हटा है. सो यस, 2020 gave us a better vision for sure. Yes, it was a very sad year. I lost a couple of blood relations in the beginning of the year. My very close relatives were struggling, fighting for their life in hospitals. तो मेरा भी बहुत stressful गुजरा है. I work, where I had to go outside of home, where my kids were at home. मुझे manage करना बहुत मुश्किल लगा, but I figured out ways to do it. I realized जो मैं चीजें सोचा करती थी कि मैं इनके बिना उनके बिना नहीं कर पाऊंगी, I was able to do those things. कई बार, not just me, कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मर जाएंगे, दिस पर्सन डाइज, शौहर मर जाएंगे या बीवी मर जाएगी या बच्चे मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, बच्चे छोड़ के जाएंगे, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, तो मैं जी नहीं पाऊंगा या जी नहीं पाऊंगी. इस तरह के ख्यालात के साथ वो जिंदगी में जीते हैं. लेकिन जब उन पर आन पड़ती है, यानी कि वो लोग फौत हो जाते हैं या जिंदगी से चले जाते हैं, थोड़े दिन का ग्रीफ होता है, एंड दे इवेंचुअली गेट टू एक्सेप्ट इट, और उसके बाद खुशी खुशी जिंदगी जी भी लेते हैं. ऐसे कई लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है जिन्हें कहा था कि इस चीज के बगैर हम जी नहीं सकते या उस चीज के बगैर हम जी नहीं सकते, बट दे लेड हैप्पियर लाइव्स लेटर, वही चीजों के बगैर. तो इसका क्या मतलब है? जब आन पड़ती है हम पर, हम वो चीजें कर जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कर सकेंगे. इसका मतलब जब हम पर वो चीजें नहीं आन पड़ती हैं, जब क्राइसिस जब नहीं होता है, तब भी वी पोजेस द एनर्जीज एंड एबिलिटीज टू डू दोज थिंग्स, है ना? सो दीज आर द थिंग्स आई रियलाइज विद इन माई सेल्फ एंड इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2020. तो ये ईयर सैड होने के बावजूद it was a very fruitful year because personally we developed a lot in this year. I said I'll keep this show light. So ठीक है. I was watching a movie, Chhalang. Because, I'm going to talk about how when you realized how it is to, कुछ energies or abilities आपके पास होती है. Chhalang में there is a physical trainer, physical instructor, okay? जो अपने बच्चों को who are not physically trained to run in a race and win, competition में, रेस में वो जीतने के लिए पार्टिसिपेट तो कर लिया उन्हें, बट दे आर नॉट फिजिकली एंड मेंटली ट्रेन्ड फॉर इट. और टाइम बहुत कम है कि ट्रेडिशनली वो अपने बच्चों को वो ट्रेनिंग नहीं दे सकता, लेकिन उसको जीतना ही जीतना, अपने बच्चों को जिताना था. What he did, he went very creative. उसके बच्चे बहुत फिजिकली और मेंटली वीक थे, आई सेड. तो उसने क्या किया, एक अमरूद का बाग था, यानी जाम जो भी कहते हैं, राइट, इट्स अ फ्रूट, अमरूद के बाग में अपने बच्चों को बोला उसने कि हे, तुम लोग यहाँ पर जाओ और यहाँ पर से अमरूद चोरी करके खा लेना. राजकुमार राव इज द हीरो ऑफ द मूवी. तो ये लोग बच्चे जो है अमरूद के बाग में जाते हैं और खुशी खुशी चोरी करके खाते हैं वहां पर. while they are eating these, चोरी करके, he calls अमरूद के बाग वाले ओनर को और वो कहता है कि मेरे बच्चे तुम्हारे बाग में अमरूद चोरी करके खा रहे हैं. तो द ओनर गेट्स वेरी मैड एंड ही इज लाइक, मैं क्या करूं अब? ही से उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दो, उनके ऊपर डॉग्स छोड़ दो. व्हाट अ मीन थिंग टू डू, राइट, फॉर अ फिजिकल ट्रेनर टू डू दैट टू हिज स्टूडेंट्स. खैर, दैट ओनर उसके ऊपर कुत्ते छोड़ देता है. बच्चे बहुत डर जाते हैं अमरूद छोड़कर, वो भागने लगते हैं. जिंदगी में वो अपनी प्रैक्टिस में कभी उतनी तेजी से दे नेवर रैन जितना कि जब उन पर कुत्ते छोड़े गए और वो भागते रहे एंड दे रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, ये इतना तेज भाग सकते हैं.
वो खुद ही को उन पे कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप में दैट दे हैव दिस एनर्जी एंड एबिलिटी टू रन सो फास्ट सो दैट दे कैन रन द रेस एंड विन इट एज वेल। लेकिन फिर से वो जब प्रैक्टिस करवाने लगा फिजिकल इंस्ट्रक्टर, फिर से वो उतनी तेज भाग नहीं पा रहे थे, दो दे न्यू दे कैन, बट वो प्रैक्टिस में नहीं भाग रहे थे। सो व्हाट ही डिड, फाइनल रेस में, राइट, फाइनल जब कंपटीशन हो रहा था उस रेस में उन्होंने एंड में जब जब फाइनल मोमेंट्स में फिनिश लाइन के पास इसका जो स्टूडेंट था वो बहुत पीछे था, तो फिर से वो कुत्तों को बुलाया बार्क करने के लिए। एंड द मोमेंट द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, ये बच्चा बहुत तेजी से भागने लगा बिकॉज उसको वो सीन अपने दिमाग में याद आ गया कि ही इज ट्राइंग टू रन फॉर हिज लाइफ, और वो भागकर जीत गया। यहां से हम दो चीजें सीख सकते हैं। एक, यू कैन गेट क्रिएटिव। जब आपके पास रिसोर्सेस नहीं होती हैं, यू कैन गेट क्रिएटिव टू मेक दोज resources available to you by hook or by crook and get started in life. दूसरा, when you realize you have that energy and ability, you can anytime use it as well. दो चीजें हमने यहां पर realize की हैं, and it was a very nice movie. I would definitely recommend you all to watch it. That brings me to my next point, and that is resources. एक तो resolutions जब हम बनाते हैं, हमारे पास बहुत बहाने होते हैं, और वो क्या बहाने होते हैं? हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। मेन टॉप 3 रिसोर्सेस जो होते हैं, एंड वी आर लाइक ये चीजें नहीं है, इसीलिए मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा। तो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज रिसोर्सफुलनेस। जब भी आप रिसोर्सफुलनेस को सुनेंगे तो आप समझेंगे रिसोर्सफुलनेस मतलब सारे रिसोर्सेस होने चाहिए, राइट? मगर रिसोर्सफुलनेस का ये मतलब नहीं है। रिसोर्सफुलनेस का मतलब है व्हेन यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेस, हाउ टू बी क्रिएटिव एंड मेक दोज रिसोर्सेस अवेलेबल टू यू बाय हुक और बाय क्रुक। यहां पर मैं आपको लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी सुनाऊंगी। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ साइक्लिस्ट। ही वॉज डायग्नोज्ड विथ टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर होने से पहले उन्होंने कई टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया, लेकिन ही वॉज नेवर एबल टू विन द चैंपियनशिप। जैसे कि उन्हें टेस्टिकुलर कैंसर डायग्नोज हुआ, 2 साल लगे उस ट्रीटमेंट में, एंड देन ही केम बैक। उन्होंने रियलाइज किया कि मैं कभी भी मर सकता हूं, तो उन्होंने अपने सारे एनर्जीज ही पुट इट ऑल टुगेदर, और उसके बाद इवन दो ही वॉज फिजिकली वेरी वीक, क्योंकि उनका कीमो हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, he started participating in the tournaments and he started to win. He did not win all of this because of the physical training, क्योंकि physically थी वो काफी weak हो चुके थे। It was because of the mental strength. उन्होंने ठान लिया था कि इतना ही मेरे पास वक्त बचा है, इतने ही मेरे पास resources है, by hook or crook I will win। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ड्रग्स भी लिए थे, but I don't know about that, लेकिन फिर भी he said I have to win, और उन्होंने अपनी सारी energies उसमें लगा दी। So what do we learn from here? We learn we have to get creative even if we do not have those resources in our life, and maximizes the resources, and also realize कि हमारे पास वो energies और abilities हमारी जिंदगी में हैं। Unleash the power within you, बहुत अच्छी बुक है, and we do not even realize हम क्या क्या चीजें possess करते हैं। एक और personal point यहाँ पर, 10 years ago I was in a very, very hopeless situation, and that was I faced near death scenario. I was given a drug which was I was allergic to, and the doctors did not know. I did not know that I was allergic to it. Plus, I was given the wrong dosage. I was given a dosage which was not according to my weight. और उसका बहुत बुरा मुझ पर reaction हुआ. There were 20 doctors around me in the hospital trying to revive me. And they almost thought, I was going to die. And when I faced that, of course, I passed out, और उसकी memory मेरे पास नहीं है उस दौरान क्या हुआ था। And when I came back, I realized, oh my God, जिंदगी में मैं कितना रो रही थी छोटी छोटी बातों पर। शायद उस मोमेंट पे I would have gone from this world. So I thought जितना है उतने में मैं खुश रहूंगी, and I'll utilize the resources in my life to live a happier life, right? और कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स थी नहीं उससे पहले, बट आई यूज्ड टू मेक इट अ बिग डील। खैर,
2, 3, 4 साल 5 साल I was into it, or I was always happy trying to make the best of everything and progressing in life. लेकिन फिर से आप जिंदगी में ungrateful हो जाते हो, because इंसान भूलने वाला है. Lessons for life learn नहीं करता. हर टाइम पे, हर दौरान, हर थोड़े थोड़े अरसे से उसको शायद ऐसे शॉक्स मिलने चाहिए, so that he remembers. फॉर एग्जाम्पल, औरतें अब तो एपिड्यूरल देते हैं इन चाइल्ड बर्थ, ताकि औरत को उतने पेन्स महसूस ना हो, राइट? लेकिन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, एपिड्यूरल वाज नॉट वेरी कॉमन. तो मेरे कजन्स, मेरी बहनें वगैरह, व्हेन दे एवर हैड देयर किड्स, दे यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल पहले बच्चे पे, दे ऑल यूज्ड टू से कि नहीं, इतना दर्द हुआ है, इट वाज सो बैड, मैं एक और बच्चा कभी नहीं पैदा करूंगी. बहुत वो दर्द से तकलीफ में वो बोला करती थी. गेस व्हाट, 1-2 साल में फिर से हॉस्पिटल जाती और एक और बच्चा ले आती. दैट शोज अस कि इंसान is into this habit of forgetting. In that moment वो बहुत absorb करता है, apply भी करता है, but time to time he tends to forget. इसीलिए we need to keep a tap कि yes, this is a lesson for life, I need to implement it. मैं भी अपने आप को बार बार इस चीज़ को remind करती रहती हूँ. उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा. इट वॉज कम्प्लीटली एक्सटेम्पोरेनियस. लेकिन मैंने ये शो क्यों किया? मैंने इसलिए किया बिकॉज persistency lets you keep things. No, persistency lets you achieve things and consistency lets you keep it. ये टोनी रॉबिन्स कहते हैं. तो मैंने सोचा कि 2 वीक का मेरा ये टाइम हो जाएगा, तो I would not be consistent, so I would not be able to keep my audience. इसीलिए मैंने आज का शो किया. And the other thing I did during this show was I unleashed the power within me to test myself, to challenge myself कि क्या मैं एक एक्सटेम्पोरेनियस शो कर सकती हूँ क्या. इसीलिए आज मेरे पास एक नज़म अपनी लिखी तो नहीं है, लेकिन किसी और की लाइंस मैं आज जाते वक्त आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, और वो ये है. तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है. चल उठ, चल उठ, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे कि ये साल हमारे लिए ये न्यूली एनालाइज्ड एनर्जीज को हम we will put it into use and make better versions of ourselves and make better versions of the world around us we are living in. Signing off from the show today on Point with Gulnaz Khan. See you in the next year, hopefully, when we are in a very much happier and corona-free world, inshallah. See you later.